काइंडली माइक अपने बंद रखें, वरना ये डायरेक्टली आपको बाहर निकाल दूंगी। ऐसे ही आप किसने लगाया ये कॉल करो तब। अच्छा, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी। ठीक है, स्क्रीन शेयर है सबको। ओके। अच्छा, टेबल को हम देख रहे थे कि मैंने उसको जाके यहाँ पे अपने कोड में पेस्ट किया, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता। अब ये देखिए मेरे पास टेबल आ गया, बट उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी मैंने नहीं ऐड की, इस वजह से नहीं आया। तो हम इसको वन बाय वन लेके चलते हैं, पहले थोड़ा सा इसको बना ले। अच्छा, इसको करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली इसको करते हैं हम, सारे को खत्म करते हैं, और एक सीधा सीधा हमने टैग ओपन किया टेबल का। ठीक है, इसके अंदर लिख भी लेते हैं हम कि हमारे पास ABC, ताकि हमें कुछ ना कुछ नजर आते रहे, वरना खाली टैग से तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब गिव मी 1 मिनट टू प्लग इन द चार्जर। अच्छा, टेबल के टैग का मतलब है कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रोज होती है और कॉलम होती है। एक टेबल में यही चीजें होती है ना, लाइक एक्सेल भी आप यूज करते हैं तो रोज होती है और कॉलम्स होती हैं। मुझे वो कैसे डिफाइन करनी है, यहाँ पे जाते हैं W3 स्कूल पे। ये देखें, सिंपली उसने क्या किया, एक टेबल रो क्रिएट कर लिया। अब ये रो क्या करेगी, इसको देखते हैं। TR अस्सलाम एंटर, और TR को क्लोज भी करेंगे। टी अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर। एक और टेबल रो बना लेता हूँ, पहले सेव करता हूँ इसको। जी जी। सर जी जी। मुझे लीव करना है आज के, काम है जरूरी। सर मैं लीव कर सकता हूँ? जी, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था आई गेस। तो सर मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ, पाबंदी तो किसी पे भी नहीं है। जिसने सीखना है वो अपनी मर्जी से आए, अगर नहीं सर रिकॉर्डिंग्स मुझे, मिल जाएंगी आपको, कोई इश्यू नहीं है। ये सर मुझे आती है, मुझे नहीं, ये लाइक फ्रंट एंड सारा आता है, मैंने बैक। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था 1-2 वीक्स जिनको आता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट आप बाद में करना चाहते हैं तो बाद में इंटरेस्टेड है तो अगले वाले लेक्चर्स में आ जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हेलो सामने को सर। ओके स्क्रीन शेयर्ड है, मुझे ये बता दें बस। सर जी, मेरी मेरी गल सुन लो। मेरी बत्ती चली जाती है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है मेरे पास। हाँ। सर मेरी बात सुने, मेरी लाइट चली गई है तो मैं आप ये इसकी वीडियो वगैरह मिल जाएगी मुझे? सब मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी। वीडियो दे दीजिएगा, मैं ताकि ना बाद में लाइट आती है तो मैं उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकूं। ठीक है, वीडियो मिल जी जी, मेरे जाएगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर कर दें, दीजिएगा। मैं थैंक यू सेंड सर। कर दी सब पे। सर अभी आ गया। अच्छा, ये TR का टैग है।
अभी मैंने इसको सेव किया और जाके देखता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट कैसे हुआ। अब ये देखिए कोई ज्यादा फर्क नहीं आपको नजर आया होगा। ठीक है, टेबल के अंदर टेबल बॉडी और टीआर आ गया। मैं इसको करता हूँ कॉपी और नीचे जाके करता हूँ पेस्ट, ABC1, और यहाँ पे जाके करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अब इसके अंदर हम देते हैं टेबल हेड, यानी कि आप जब एक्सेल में भी कुछ जाके देखते हो तो टेबल हेड हमारे पास शो हो रहे होते हैं, लाइक हेडिंग्स नहीं होती हैं आपके पास ऊपर, ये नेम की रो है, ये नेम का कॉलम है, ये इसका है, ये इसका है। तो मैं कहूँगा सॉरी TH टेबल हेड। ठीक है, और इसको मैं करूँगा यू, और मैं कहता हूँ कि ये नेम है। ठीक है, और एक और बना लेते हैं इसका, कॉपी पेस्ट। अभी इस वाले को मैं कमेंटेड ही रखता हूँ, और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इसको कह देता हूँ एज, और इसको कह देता हूँ नंबर। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही जाके शो होगा। कुछ स्टाइलिंग ये खुद ही ऐड कर देता है, टेबल हेड की कुछ अपनी स्पेसिफिकेशंस है, अपनी प्रॉपर्टीज है, बट आप ओवरराइड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, बट उसकी स्टाइलिंग देखनी है आपने तो इस पे जाएं, टेबल हेड पे होवर करें, और आपको साइड पे स्टाइलिंग वगैरह देखिए। फॉन्ट वेट उसने बोल्ड कर दिया ऑटोमेटिकली। अब हम क्या करेंगे, अब देखें, उसने भी सेम यही चीज की थी, टीआर और उसके अंदर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी यहाँ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट इधर आ गया, और कंट्री इधर आ गई। उसने उसके बाद एक और रो क्रिएट की। बेसिकली जब हम टीआर लिखते हैं इसका मतलब है कि इस पूरी रो, हम इस रो को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नई रो बनानी है और उसका डाटा इसके नीचे आना चाहिए, इन सब के नीचे स्पेसिफिकली। तो मैं एक और टीआर ओपन करूंगा और टीडी का टैग लूंगा, टेबल डाटा, क्योंकि मुझे अब डाटा शो कराना है। ठीक है, आप टीएच भी ले सकते हैं, काम वैसे ही करेगा, बट आपको उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग मिलती है आप वो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको वापस करता हूँ अनकमेंट। ठीक है, और जित अब मैं एक लेता हूँ यहाँ पे टीडी का टैग, जिसमें मैं अभी डाटा कुछ लिखूंगा। नेम क्या है, नेम है वेब कोर्स, लिख देते हैं वेब कोर्स। सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए इसने नेम के अंडर लिख दिया इसको। क्यों? क्योंकि मेरे पास देखिए कितने हैं, रो के अंदर मेरे पास 3 है टेबल हेड, और टेबल डाटा के अंदर मैंने नेक्स्ट टीआर बनाई, जो रो बनाई उसके अंदर एक ही सिर्फ अभी टेबल डाटा दिया है। तो ये पहला पहले के अंदर चला जाएगा। अब मैं सेकंड देता हूँ, टेबल डाटा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मुझे यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे एज देनी है, तो मैं एज दे देता हूँ। एज क्या है, इट्स सेकंड लेक्चर। कॉपी करता हूँ, इधर जाके मैं सेव करता हूँ, ये देखिए सेकंड लेक्चर इसके नीचे आ गया। और सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नंबर। नंबर व्हाट्सएप ग्रुप, सेव किया, और ये इसकी थी बेसिक वर्किंग। अब यहाँ पे जाके देखते हैं इसने क्या किया है। इसने भी सेम वही चीज की है, एक रो बनाई। अब मुझे अगर सेकंड रो बनानी है, उसके लिए मुझे अलग से टेबल रो क्रिएट करना पड़ेगा, और टेबल डाटा के अंदर इसी तरीके से उसको करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ एक पूरी की पूरी रो को कॉपी, और नीचे जाके करता हूँ पेस्ट, तो ये सारा का सारा ये देखिए सेकंड के अंदर आ गया। तो इसी तरह मेरे पास ये बन गया, एक एक टेबल क्रिएट हो गया। अब थोड़ी सी मुझे, मैं चाहता हूँ कि इसको स्टाइलिंग भी मिल जाए, थोड़ी सी पता तो चले कि बॉर्डर्स वगैरह कहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। तो उसके लिए ये देखिए, बस यहाँ तक ही उसने टेबल को खत्म किया। कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, बट देखते हैं इसने क्या किया। इसने सिंपली क्या किया है, इसने कहा है टेबल को पूरे के पूरे, जितने इसके अंदर टेबल हेड के टैग्स हैं उन सबको, और जितने इसके अंदर टेबल डाटा के टैग्स हैं सबको 1 पिक्सल बॉर्डर दे दो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे देख के देखते हैं। हमने अभी बॉर्डर दिए ना, तो हम यहाँ से देते हैं, टेबल बॉडी आ गई, इस टीआर को देते हैं सबसे पहले, डोंट शो अगेन। यहाँ पे मैं देता हूँ बॉर्डर
वन एक्सक्यूज पिक्सल सर। सॉलिड ब्लैक। ठीक है। सर जो अभी आपने कस्टम का वर्ड यूज किया, ये मतलब ये कस्टम मतलब क्या चीज? कस्टम मतलब जो आप खुद दे रहे हैं, लाइक जब मैंने टी एच लिखा तो टी एच ने इसको बाय डिफॉल्ट कुछ बोल्ड दे दिया, बोल्ड स्टाइलिंग दे दी। तो कस्टम स्टाइलिंग का मतलब है कि आप खुद जो भी चाहें आप दे सकते हैं, पुरानी वाली को ओवरलैप करके भी दे सकते हैं। ठीक है। सही है। अच्छा सर, आपने VS कोड में ये TH टेबल हेड और टेबल बॉडी लिखे हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये इसमें किस तरह आ रहा है ब्राउजर में? ये जी सर। वेरी गुड क्वेश्चन। ये पूछा नहीं है वैसे किसी ने मुझसे। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया जब आप, मैं सारे के सारा इसको करता हूँ मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ और इस रो को भी मिनिमाइज करता हूँ और इसको करता हूँ कमेंट। अब देखिएगा आप, सिर्फ टेबल का टैग है मेरे पास, ऐसे ही है। रिफ्रेश करूंगा, टेबल के टैग को ओपन करूंगा, तो ये सारा कमेंटेड कोड है। ठीक है। अभी मेरे पास, इसको भी फिलहाल के लिए निकाल देते हैं। ठीक है। अब मैं इस चीज को अनकमेंट करता हूँ। तो मैं सिर्फ एक टीआर को अनकमेंट करता हूँ, ये ले। कॉपी पेस्ट। अब ये देखा आपने, मैंने टीआर दिया, पहले टेबल खाली था। जो कस्टम प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा था, तो कुछ जब आप टैग्स यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने H1 H2 यूज किया, तो उनकी कुछ कस्टम बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं जो कि बोल्ड करा देती है और ये करा देती है। तो ये, इसके पास कुछ अपनी पावर्स हैं, कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि ये हमारी इजीनेस के लिए है। आप खाली डिव यूज करके भी ये टेबल सारा बना सकते हैं, लाइक स्पेस दे के आगे ले जाएं पीछे ले जाएं, बट ये ज्यादा कन्वीनियंट है और इसमें वही चीजें यूज होंगी। तो वहां पे हमें यहाँ पे शो नहीं होगा कोड में। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप रिएक्ट यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे, टेलविंड करेंगे, तो छोटी छोटी क्लासेस यूज करेंगे और ऑटोमेटिकली सारी स्टाइलिंग लग जाएगी। बट एट द एंड जो उसका बेस स्ट्रक्चर है HTML और CSS को, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अब मैं इसको वापस अनकमेंट कर देता हूँ और हम इसको शायद बॉर्डर दे रहे थे, तो मैं इसको जाता हूँ, इस टीआर को पकड़ता हूँ और इस टीआर को कहता हूँ, इस टीआर को देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। यार, तो मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और येलो देना येलो दे दो, ब्लैक देना ब्लैक दे दो, ताकि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा शो हो। ठीक है। तो समझ लग गया आपको बॉर्डर किस लिए यूज होता है। अब मैं इसी को सिंपली जाके मैं कॉपी करूंगा और कस्टम स्टाइलिंग ऐड करेंगे फिर इसके ऊपर। और बाकी आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा डिव का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ और टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। मैंने जाके रिफ्रेश किया, तो ये देखें, उसने ऑटोमेटिकली एक, उसने पूरे के पूरे बारी बारी देते हैं इनको। ठीक है। खाली टेबल को दिया तो उसने बॉर्डर लगा दिया टेबल के राउंड अबाउट। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ खाली टेबल हेड के जितने टैग है ना उनको दो, तो खाली इसने इसको दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि टेबल डाटा को भी दे दो, तो उसने इसको भी दे दिया। दैट्स इट। बाकी आप एडिशनल चीजें ऐड ऑन कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, वरना फिर हम डिव की तरफ मूव कर रहे हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो गुड है। अच्छा ये मेरे पास आ Actually, गई है। what is div tag? डिव के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? ये तो मैं अभी कराने लगा हूं ना, अभी जितना पढ़ा है इसमें से। Okay, okay, sir. गुड, अब आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं अब। पहले तो सब ऐसे बैठे हैं जैसे बस मीटिंग लेके और दाएं बाएं हो गया। अच्छा इसको करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले एक चीज मैं आपको कहूंगा, आप उसका स्ट्रक्चर समझा करें, उसका वर्किंग समझा करें कि वो बेस पे जाके वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए आसान रहेगी थोड़ी। तो एक चीज मैंने आपको बताई, अपनी सर्चिंग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अब ये देखें, कुछ लोगों को HTML CSS पहले से ही आती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने हाथ से निकाले होंगे अपने, बट इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, किसी एक टेक्नोलॉजी पे मैं किसी एक साल से काम कर रहा हूँ और HTML CSS बिल्ट इन लाइब्रेरीज यूज कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट वगैरह। तो पता होता है कि ये चीज इस पर्पज के लिए यूज होती है और की है। तो सिर्फ सर्च करें जाके और आपको मिल जाएगी। लाइक सिंटेक्स वगैरह मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि इसको पिक्सल देना है, इसको इसका यूनिट ये है, बट आई हैव एवरीथिंग ऑन गूगल। तो आप याद करने पे भी आएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। सही है, जब चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी, रिएक्ट करेंगे, नोड करेंगे, डिफरेंट डीबीज करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको फ्लो आना चाहिए और आपकी सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेक श्योर टू सर्च मोर एंड मोर। तीनों टूल्स का इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी पे जाएं, पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने की आदत डालें, और फिर यूट्यूब पे जाएं, नहीं समझ आती तो डिफरेंट सोर्सेज से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा अब डिव होती क्या है? लेट सपोज मेरे पास ये पेज है मेरा, अ, ये मेरे पास एक ब्राउजर का पेज है सारा, ठीक है। अरे माइक ऑफ, अपना कैमरा ऑफ कर दे। ये मेरे पास ब्राउजर का पेज है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना एड्रेस www जो भी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा सारा ब्राउजर का पेज है। अब एक तो मैंने बता दिया आपको कि डिवाइड कैसे करना है 100% रेशो दे के और दिस एंड दैट। बट अब मुझे जरूरत है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको ग्रुप करूँ, ग्रुप में लेके आऊँ। लाइक मैंने ये टेबल बनाया तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसको अगर जाके यूं देखता हूँ टेबल को, मैं इसको ग्रुप में लेके आऊँ, ग्रुपिंग करूँ चीजों की, और उस ग्रुप की चीज को मैं अलग से स्क्रीन की डिवीजन दूं। उसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो कराना, यहाँ करा लूँ, दाएं कराना दाएं करा लूँ, बाएं कराना बाएं करवा लूँ। यहाँ पे देखते हैं एक बटन था, इसने इसको डिव के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब है इसने ग्रुप बनाया हुआ है इसका, और उस ग्रुप को इसने कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं। इसको कुछ दे दिया कि तुमने सेंटर में रहना है, इस ग्रुप के अंदर जो भी चीज आएगी इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं जो भी चीजें ऐड ऑन करूंगा वो उस विड्थ से बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि एक सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो मैं पार्टीशन करूंगा चीजों की, ठीक है, पार्टीशनिंग करूंगा चीजों की मैं। तो किस तरह करते हैं अभी हम देख लेते हैं। लाइक स्प्लिट करूंगा ग्रुप में, तो मैं एक लेता हूँ यहाँ पर जाके डिव, अपने सारे के सारे इसको पहले करता हूँ रिमूव, बॉडी को रहने देते हैं, और मैं एक लेता हूँ डिव, और इसको मैं कह देता हूँ कंटेनर, या मैं इसको कह देता हूँ क्लास का नाम दे देता हूँ हेडर। लाइक हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें बेसिक जो लेआउट मिलता है उसमें एक हेडर इंक्लूड होता है ये, और एक फुटर इंक्लूड होता है सबसे लास्ट के ऊपर, ये वाला पार्ट जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन अबाउट अस लिखा होता है, और दरमियान में उसका कंटेंट होता है, ये वाला सारा कंटेंट। तो इसको इन्होंने ऑलरेडी डिवाइड किया होता है डिफरेंट पेजेस के अंदर, और उसको रीयूज कर सकते हैं वो। यानी कि रीयूज से मुराद, एक मैंने यहाँ पे फाइल बना ली, इसका नाम रख लिया फाइल का हेड, यानी कि इसके अंदर जितना कोड है वो हेड के तौर पे यूज हो रहा है। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दूंगा फुटर, उसके अंदर जितना कोड लिखूंगा इट्स मीन कि वो फुटर के तौर पे यूज हो रहा है, और उसके अंदर जो स्टाइलिंग होगी, जो मैं विड्थ और हाइट दूंगा, वो उसके बाहर नहीं निकलेगा। मैं अगर कहूंगा कि ये फुटर सबसे एंड पे शो होना चाहिए तो मैं CSS की प्रॉपर्टी से उसको एंड पे ले जाऊंगा, और फिर मैं एक मेन फाइल बनाऊंगा, ये कंटेंट की है। उस कंटेंट के अंदर मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। इंपोर्ट कैसे करवाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, बल्कि मैं बता ही देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल।
ये एक्सटर्नल सीएसएस मैं बताता हूँ। कोई भी फाइल को आपने करना है एक्सटर्नल सीएसएस, तो कैसे आपने ऊपर इंपोर्ट कराना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आप खुद देखिएगा। अब इंपोर्ट करवा के सिर्फ दो स्टेप्स है, एक नई फाइल बनाई, ऊपर से जाके इंपोर्ट करवाया उसको। अ, अच्छा, इससे पूछते हैं CSS types to use like external, internal and how to use external। मैं चाह रहा था W3 स्कूल पे ही आपको मिल जाता तो मैं आपको सामने ही से ही दिखा देता। अब ये देखिए किया गया इसने, ये इसने इंटरनल यूज किया है और ये इसने एक्सटर्नल यूज किया है। ठीक है, सिंपली क्या किया उसने, एक लिंक का टैग लगाया है। ठीक है, और हेड के अंदर जाके यू पेस्ट कर दिया है। और ये REL होता है हमारा, रिप्रेजेंटेशन होती है कि मैं क्या लोड करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं JS की फाइल करवा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की, स्टाइलिंग की कोई करवा रहा हूँ। और href में सिंपली उसका पाथ दे दें, यानी कि मैंने ये वाली दे रही है ना practice.css, और इसके अंदर मैंने जो भी क्लास यूज की है या जो भी ID यूज की है, जो भी डॉट, मैं कहता हूँ कि बटन, और इसकी जो भी स्टाइलिंग दूंगा, मैं यहाँ पे जाके सिंपली उस क्लास को लग जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी इंटरनल CSS यूज किया। अच्छा, मैं हेडर की तरफ आता हूँ। हेडर लिख दिया मैंने, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सम कोड। कॉपी करता हूँ और इधर जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया सम कोड। अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ जाके, तो इसने पूरी की पूरी विड्थ कवर की हुई है मेरी स्क्रीन की, यहाँ तक, लास्ट तक। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी पार्ट आए उसका कोई स्पेसिफिक विड्थ हो और स्पेसिफिक साइज हो, और उससे बाहर ना निकले, और उसका ग्रुप बना दूं। तो हम करते हैं इसको, हम पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें नजर आता रहे कि यार इसको इतनी विड्थ और हाइट मिल गई है। मैं कहता हूँ कि विड्थ इसको भाई मिले, विड्थ ऑब्वियसली हम पूरी दे देते हैं 100%। ये जैसे मैंने बताया नेव बार, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, हर कोई अपना अपना पोर्टफोलियो बनाएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें आप अपने स्किल सेट शो करवाते हैं, किसी भी रिक्रूटर को देते हैं आप, या जॉब जो इंटरव्यू करता है आप बताते हैं उसको, या फ्रीलांसिंग क्योंकि ये मैंने काम किया, उसको अपनी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप वेबसाइट पे चढ़ा देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, और उसको लिंक भेज देते हैं कि ये लो, ये मैंने काम किया, यहाँ से देख लो जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया। तो सिंपली एक उस पर नेव बार होगी, आपका होगा अबाउट यू, आपको क्या क्या आता है। तो एक नेव बार उसमें जरूरी होती है, हर वेबसाइट पे मोस्टली नेव बार देखी होगी, लाइक नेविगेशन बार, जहाँ से चीजों के पास जा सकते हैं। और ये साइड बार होती है, ये वाली, इसको साइड बार बोलते हैं। और जिस पेज पे मैं खड़ा हूँ इसको होम पेज बोलते हैं। जो फर्स्ट पेज होता है ना वेबसाइट खुलने पे आता है, उसको होम पेज या लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। तो विथ, और मैं हाइट दे देता हूँ इसको, चलो भाई हाइट दे देता हूँ इसको मैं 10%। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ। माउस, ये मैं कीबोर्ड अप वाला बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ से ही ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब आपके लिए थोड़ा सारा वर्क है करने के लिए, क्योंकि इस मीटिंग में तो नहीं बता सकता, बट आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज देखनी है, डिस्प्ले की, फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब ये करती क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले, और ये देखती जाए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये नीचे नीचे करता जाऊंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब है कि ये एक लाइन में आए चीजें, जितनी भी इसके अंदर चीजें लिखूंगा वो सारी की सारी एक लाइन में आती जाएंगी। डिव के अंदर भी डिव्स बनाऊंगा मैं। फ्लेक्स का मतलब एक सीधी लाइन में। ठीक है, ब्लॉक का मतलब है एक ब्लॉक की सूरत में आएंगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए आपको ब्लॉक करूंगा तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको आप देखिएगा। ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी मैं सारा तो नहीं बता सकता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दे देता हूँ इसको डिस्प्ले फ्लैक्स। और फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करती है, ये भी हमारी कॉलम वाइज चीजों को शो करवाना है। ये देखे रिवर्स करवाना है, ऊपर से चेंज हो रही है चीजें कॉलम वाइज, यानी कि हॉरिजॉन्टली, सीधा। तो ये इसके लिए यूज होती है। एंड पे चला गया रो रिवर्स। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा फ्लेक्स डायरेक्शन को। और एक और चीज देख लीजिएगा, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर में लेके आना है, सेंटर में आ जाएगा, एंड पे लाना है, एंड पे आ जाएगा फ्लेक्स एंड।
फ्लैग स्टार्ट, इनहेरिटेंस और स्पेस बिटवीन, यानी कि इसके अंदर अगर दो डिव्स होगी ना तो उनको दरमियान इक्वल स्पेसेस दे देगा। तो मैं खैर यहाँ पे यूज तो करूंगा, बट आप खुद भी देख लीजिएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया मैंने इसको। अब मैं सिंपली यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपनी इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। स्टाइल, मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर रहा हूँ, बट अच्छी अप्रोच नहीं है, आप ना कीजिएगा। बाद में इसको एक्सटर्नल स्टाइलिंग में लाना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली यहाँ से सारा कुछ उठाया, इसको यहाँ गए और क्लास का नाम दिया हेडर और पेस्ट कर दिया, कॉपी और दिस। अब ये देखिएगा, मैं इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ और इस सम कोड को मैं स्पैन के अंदर रख देता हूँ। ऐसे भी चलेगा, बट जरा मैनेजेबल रहता है, और आप जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें भी पता चलती जाएंगी कि ये मैंने क्यों किया, ताकि हर एक को अपना अपना एक टैग मिले, अपनी स्टाइलिंग मिले, कोई भी ऐसे ही ना पड़ी हो चीज। मैं यहाँ पे एक और डिव बना देता हूँ, ठीक है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ चाइल्ड, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने इसको दी थी 15% ऑफ स्क्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया मेरे पास। मैं ब्रेक लगा दूँ या कुछ भी कर दूँ, लगा देते हैं। अच्छा, इस पैन के बाद लगाया। सर टैब ओपन तो किया नहीं, आप सर बंद कर। सर वो बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, तो वो रो में आ रहा है, आप उसको हाँ डिस्प्ले हाँ हाँ फ्लेक्स हटा एग्जैक्ट, दें। हाँ हाँ एग्जैक्टली, सही है। वो फ्लेक्स दिया हुआ है, इसलिए वो सीधा तरतीब में आ रहा है। और वैसे ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये डिस्प्ले फ्लेक्स है और इसकी फ्लेक्स की कुछ चीजें देख ही लेते हैं। ये देखिए, मैंने ब्लॉक किया, ये ब्लॉक में आ गया। कंटेंट फ्लेक्स किया, सीधा आ जाएगा। फ्लो किया, ठीक है। ग्रिड किया तो ये ग्रिड में आ जाएगा, ठीक है। बट मैं अभी इसको दे देता हूँ, ब्लॉक दे देता हूँ, जो मैं आपको अभी चीज बताना चाह रहा हूँ। और मैं अंदर वाली डिव को पकड़ता हूँ, ठीक है। अंदर वाली डिव को पकड़ा और मैंने इसको बोला कि हाइट देनी चाहिए इसको मुझे 50%। ये देखिए, ये इससे बाहर नहीं निकला। 50% मैंने इसको दी है हाइट, बट इससे बाहर नहीं निकला। मैं इसको हाइट चले दे देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ, 5000 पिक्सल। देख रहे हैं आप, स्टिल उसने इसको तोड़ा नहीं है, इससे बाहर नहीं निकला। इसकी क्या रीजन है, अभी देख लेते हैं। मैं इसको पहले यहाँ भी हाइट दे देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी हाइट में करता हूँ कमेंट, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ स्टाइल और हाइट दे देता हूँ इसको 5000 पिक्सल। हालांकि 5000 होती नहीं है, बस मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, वो स्क्रीन के हिसाब से होती है। तो ये देखा अब आपने, अब इस अंदर वाले को मिली है 5000 हाइट के। अगर ओपन हो जाए ये, यहाँ से एरो से ओपन किया, ये इसको मिली है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आ रही है, या ब्लू ब्लू सी लाइन देख रहे हैं येलो के ऊपर, ये 5000 हाइट मिली है और बाहर वाले को इतनी नहीं मिली। तो पर्पज आपको समझ आ गया। ग्रुपिंग मैंने दे दिया, मैंने कहा ये मेरी नेविगेशन बार है, अब जो होगा इसी हाइट और विड्थ के अंदर होगा। और इसको मैंने फ्लेक्स दे दिया, तो जो भी आएगा सीधा एक तरतीब में आएगा। अब मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। अब ये देखिएगा, यहाँ सेंटर में सारा कुछ आ गया, हेड पे आ गया। अब यहाँ पे एक होगा स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड आ गया। अब मैंने मेन डिव को दिया स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो उसके अंदर जितनी डिव्स हैं चाइल्ड, वो सबको इक्वल स्पेसेस दे देगा। इक्वल यानी कि स्पेस अराउंड दोनों को इवनली दे देगा, और थोड़ा सा दाएं बाएं कर देगा। और फिर नीचे जाएंगे स्पेस बिटवीन पे, उसने दोनों के एंड पे लगा दिया। स्पेस इवनली पे लेके जाएंगे तो चारों तरफ से सेम स्पेस दे दी। तो फिलहाल मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सारा एंड पे ले जाऊं, या मैं इसको
इवनली दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कीजिएगा। ओहो, मैं इधर ही दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे था स्पेस अराउंड था, और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं KFC वाला बनाया, तो इन्होंने क्या क्या किया होगा, इन्होंने किया होगा इस सारे को स्टार्ट पे ले आए होंगे और इस पार्ट को एंड पे ले आए होंगे। अब ये कैसे किया होगा, ये भी बड़ा सिंपल है, इन्होंने डिव के अंदर भी मजीद पार्टीशन कर दी होगी। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए अब पार्टीशन चल कैसे रही है एक्चुअली। मेन डिव को मैंने यूज किया सिर्फ बताने के लिए कि जो भी आए एक लाइन में आए, फ्लेक्स में आए और हाइटर विथ ये होनी चाहिए, बस इसका काम मैं करता हूँ खत्म। भाई तुम्हारा काम खत्म है। बाकी मैं एक और डिव बनाऊंगा, चाइल्ड डिव, जिसके अंदर मैं अपना सारा कंटेंट रखूंगा, लाइक के ये है होम। ठीक है, और इस लाइक मैं एक और डिव ले लेता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में भी आपको लगे, बट क्वेश्चन कीजिएगा और पूछिएगा ये पर्पस क्या है मेरा करने का, मैं ग्रुपिंग कैसे कर रहा हूँ। इस ग्रुप ने क्या किया, इस डिव ने क्या किया, इसने इनको एक स्पेसिफिक वो है विड्थ और हाइट दे दी, और इसको एक डिस्प्ले फ्लेक्स में ले आया। अब मैं एक और डिव ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे होम और कॉन्टेक्ट अस को एक साइड पे शो कराना है इधर। ठीक है, तो मैं उसका ग्रुप ऑब्वियसली उसके अंदर ही बनाऊंगा और अलग से बनाऊंगा, तो मैंने एक डिव ये दे दी और एक कॉपी किया नीचे किया, और मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट, एक डिव मैंने ये दे दी। ठीक है, और इस चाइल्ड डिव का काम खत्म, मैं चाइल्ड डिव 1 कह देता हूँ। इसी तरह इस चाइल्ड डिव को करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि एक डिव एक साइड पे शो हो, एक दूसरी साइड पे शो हो। इसको भी होम 1 और कॉन्टेक्ट 1 कह देते हैं, और सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको थोड़ी सी यहाँ से स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। अब मेन डिव उसने हाइटर विथ के अंदर ही रखा उसको। अब मेरे पास ये आ गई है। अच्छा, ये चाइल्ड डिव है मेरी, चाइल्ड 1 है ये, दोनों चाइल्ड 1 है, ये दोनों ही चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड और ये चाइल्ड 1 है। ठीक है, ये मेरी चाइल्ड है, इसको थोड़ी सी हम जरा, ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिया मैंने, एक मेन को तो मिल गया डिस्प्ले फ्लेक्स की, जो भी रहना है इसके अंदर ही रहना। अब जो चाइल्ड का एक ग्रुप बनाया है मैं इसमें कह देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स पे आ जाओ भाई, और उसके नीचे वाले को भी कह देता हूँ कि आप भी भाई सीधा आ जाओ डिस्प्ले फ्लेक्स पे आ जाओ। ये लो, अब मैं इनके दरमियान स्पेसिस देना चाहता हूँ, इक्वल इक्वल स्पेसिस देना चाहता हूँ, तो मेरे पास लेट्स सी इफ इट वर्क्स हियर, मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, ये ले, सही है। अब इसने किया क्या, स्पेस अराउंड किया, लेकिन ये देखें होम और कॉन्टेक्ट आपस में जुड़ा जुड़ा आ रहा है, होम कॉन्टेक्ट में जुड़ा जुड़ा आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिव के ऊपर काम कर रहा है, जस्टिफाई कंटेंट ने डिव के ऊपर काम किया, और उसने पकड़ा एक ग्रुप, मेरे एक डिव मेरे पास ये है और एक डिव मेरे पास ये है चाइल्ड के अंदर, यानी कि ये मेन हमारी थी जिसको जस्टिफाई कंटेंट दिया, इसके पास मेन दो डिव्स का ग्रुप है, मेनली इनका ग्रुप है। तो उसने इस पूरी की पूरी डिव को एक तरफ कर दिया और पूरी की पूरी को एक तरफ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक इधर ही रहे और एक इधर ही रहे। मैं चाइल्ड डिव के अंदर जाके दोबारा से यही चीज इंप्लीमेंट कर दूंगा और ये भी खुद की कंटेंट को सेपरेट कर लेगा। ठीक है, तो मैं इधर भी जाके दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। इसका हम एक ग्रुप और बना लेते हैं। सर ये अलाइन आइटम का क्या काम है? किधर है अलाइन आइटम सेंटर का, मतलब है कि वो उसको अलाइन आइटम सेंटर एंड स्टार्ट जितना भी है अलाइन आइटम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 3 मिनट रह गए सिर्फ मीटिंग के, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली,
ये था बेसिकली डिव था। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो आपकी चीजें करनी है। असाइनमेंट टास्क आप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टी जो जो हमने की है इनको जरूर देखिएगा। मजीद इतना ज्यादा तो डिग आउट नहीं कर सका मैं, बट मेजरली जितनी चीजें यूज होती है यही होती है। डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, सेंटर वगैरह वगैरह। अलाइन आइटम, बेस लाइन, ये ठीक है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं शो कराने के लिए इसके। इसी तरह हमारे पास होता है लाइन आइटम, और टेक्स्ट लाइन भी होता है कि जो टेक्स्ट पे चलता है, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा। और मैं यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट रह गए हैं तो आप क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। आप जल्दी सर जल्दी जरा क्वेश्चंस के आंसर दे दो। सर फ्लेक्सी सही सही होता है या ग्रिड भी सही है, मतलब कौन सा सही है, क्या? एक ही बंद? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वैलिड है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम अभी ना स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करने लगे हैं। दो दो तीन तीन ग्रुप बना देंगे, तो जो असाइनमेंट्स होगी ग्रुप शेयर कर देंगे। गर्ल्स के और बॉयज के अलग अलग ही ऑब्वियसली होंगे। तो आप आपस में कम्युनिकेट करके और ग्रुप ऐसे बनाएंगे जिसको थोड़ा सा ज्यादा आता है, हर एक ग्रुप में एटलीस्ट एक बंदा हो। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब हमारे पास जो होती है ना, ये इसको कहते हैं स्क्रीन रिस्पॉन्सिव करने के लिए, जो मैंने बताया स्क्रीन की रेशियो यूज कर लो, या मीडिया क्यूरीज भी यूज होती है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज है। तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल चीजें होती है। ग्रिड काम करती है 2 डायमेंशन पे, रोज एंड कॉलम्स पे। फ्लेक्स ने काम करना है सिर्फ 1 डायमेंशन पे, एक तरफ, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस और उसकी तरफ आती है, तो ये हम करेंगे। अभी तो इतना टाइम नहीं मिल सका, बट आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा और ये ग्रुपिंग करेंगे। जब हम बनाएंगे तो ऐसा कुछ रखेंगे, और एक पूल क्रिएट अभी मैं करूंगा। तो सारे पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह ग्रुप्स को डिवाइड करना है, और एक दूसरे की आप लोग हेल्प भी करते रहे। सर ठीक ये ठीक। नेविगेशन बार जो बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरह आपने आपने बनाया। क्या चीज? नेविगेशन बार जो होते हैं। हाँ, ऐसी ही बनती है। आप इसको जाके देख लें, इसको डायग्नोस कर लें। अब ये देखिए, इसने इसका शेडो भी लगाया होगा। अगर मैं शेडो लगा देता तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके नीचे शेडो लगाता है ना, बॉक्स शेडो। अब इसने तो ब्लैक किया हुआ मुझे, ये देखिए। अगर नीचे वाले का कलर भी ब्लैक होता तो मुझे पता ही ना चलता कि इसकी नेव बार खत्म कहाँ से हो रही है। अगर ये नीचे थोड़ा सा शेड डाल देता ना, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। ये नेव का टैग भी यूज होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक टैग है कि ये मैं नेव बनाने लगा हूँ, ठीक है, नेव बार बनाने लगा। और उसके अंदर फिर स्टाइलिंग वगैरह सारा काम स्टाइलिंग नहीं करना जो आप कर रहे हैं। जस्टिफाई कंटेंट दाएं बाएं कर दो, आगे पीछे कर दो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है किसी के। लेस देन 1 मिनट रह गया है। डिव और सेक्शन में क्या फर्क है? अच्छा, सेक्शन भी डिवाइड करने के लिए यूज होता है, और ज्यादातर हम डिव यूज करते हैं। सेक्शन आप कह लें कि हम लाइक टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए डिव के अंदर ही यूज करते हैं। बट कई चीजें ऐसी हैं जिनकी वर्किंग आपको सिमिलर लगेगी, बट डिव के पास ज्यादा अप्रोचेज है। क्या अप्रोचेज है आप स्टडी कीजिएगा और क्वेश्चंस लेके आइएगा। नहीं समझ आई तो मैं बताऊंगा आपको। और ग्रुप भी इसीलिए क्रिएट करें ताकि क्वेश्चंस आपस में क्लियर हो जाए। सर, लेआउट कैसे सिलेक्ट करें? ये लेआउट क्या चीज़ है, जरा बताइएगा जल्दी से। लेआउट किस चीज़ का आप कह रही हैं, क्या सिलेक्ट करें? जल्दी, जरा जल्दी बता दें।